आज हम लोग पढ़ेंगे अतीत से लेकर वर्तमान तक। तो अतीत का अंग्रेजी क्या होता है और वर्तमान का अंग्रेजी, और इसी को कहते हैं इतिहास। तो अतीत का मतलब क्या होता है? अतीत का मतलब होता है बीता हुआ काल, पहले जो हो चुका है। ठीक है, तो पहले जैसे अभी हम लोगों का जो पूर्वज है, ठीक है, हम लोगों का पूर्वज कौन है? हम लोगों का मानव का पूर्वज कौन है? हम लोगों का पूर्वज है होमो सेपियंस, जो एक बंदर के प्रजाति है। और वो पहले कहाँ रहते थे? जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में। और उस दौरान जब वो कंदराओं और गुफाओं में रहा करते थे, तो आप सोचिए उस समय उन लोगों के पास कोई कपड़ा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए कोई भोजन आज के जैसा नहीं था, और नहीं आज के जैसा आपको पढ़ते हैं ना हम लोग, ऐसा कुछ नहीं था। तो बहुत पहले अतीत में हम लोगों के पूर्वज जंगलों में रहा करते थे। ठीक है, और जब जंगल में रहा करते थे तो आप सोचिए क्या खाते होंगे जो जंगल में उपलब्ध है? क्या? जो फल है, घास है, घास भी खाते थे, फल भी खाते थे, और जानवरों को मारकर खाते थे, और जानवर को मारकर कांचा खा जाते थे, क्योंकि उस समय आग का भी खोज नहीं था। तो आग का अचानक खोज हो गया, तब फिर वो लोग अपने में सुधार लाए। और अब अचानक ऐसा नहीं है कि जो आज हम लोग भोजन पका रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि एकाएक लोग भोजन पकाने लगे और उनको लगा कि नहीं इसमें मसाला डाल देंगे, इसको ये करेंगे, ये खाने वाला है। नहीं, इसके पहले हमारे पूर्वज जो हैं, जो रहते थे जंगलों में, उन्होंने बहुत अचानक घटना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि जंगल में आग लगता है। ठीक है, जंगल में आग कैसे लगता है? जब आपस में पेड़ टकराता है, हवा चलती है तो, ठीक है, और तब उसके बीच चिंगारी लगता है और पूरा अंग जंगल में आग लाकर फैल जाता है। ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ? कोई जानवर उसी के बीच में घिर गया और वो मर गया। ठीक है, और इधर जो लोग हैं उसको देखे कि अरे ये तो मरा हुआ है, और उसको खाना शुरू कर दिए। तो देखे कि जो हम लोग कांचा खा रहे थे, तो यह जब जल गया है तो इसको खाने में अंतर महसूस हुआ है ना। जैसे आप किसी चीज को कांचा खाइए और किसी को पका कर खाइए तो अंतर महसूस होता है ना। पक जाने के बाद वह जो चीज है वो मुलायम हो जाता है। ठीक है, तब उन्होंने अब कांचा भोजन के जगह पर पकाकर खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए अभी तक जो अभी हम लोग इतना जो प्रगति किए हैं, इसके पीछे बहुत सारा कहानी है। हम लोग एक एक फिर आग का आविष्कार हुआ, फिर ये पहिया का आविष्कार हुआ, तब फिर ये जाने हम लोग कि कौन सा जानवर हम लोग के लिए उपयोगी है, कौन कौन सा फसल भोजन हम लोग कैसे खेती करना प्रारंभ किया। पहले लोग फिर जानवरों के साथ रहते थे, जानवर पालते थे, उसी के साथ रहते थे, फिर हम लोग खेती करना शुरू किए, फिर हम लोग जब आधुनिक हो गए, कपड़ा पहनने लगे, घर बनाना सीख लिए, तो पढ़ने लगे, और ये हम लोग अब यहाँ तक आधुनिक हो गए। तो अतीत का मतलब हुआ है क्या कि पास्ट अंग्रेजी होता है, और अतीत का मतलब कि जो पहले हो चुका है। ठीक है, जो पहले हो चुका है और उसी चीज को अब हम पढ़ रहे हैं। कब? अभी वर्तमान में। और पहले क्या हुआ था और वहां से होते होते अब तक जो क्या हुआ है, उस चीज को हम पढ़ रहे हैं, उन बातों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। उसको अतीत से वर्तमान तक जो आपके पुस्तक का नाम है, उसी को कहते हैं क्या? इतिहास। क्या कहते हैं? इतिहास। और इतिहास का अंग्रेजी क्या होता है? हिस्ट्री।
ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इतिहास का मतलब क्या होगा, इतिहास का संधि हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इतिहास, इति प्लस हाँ और प्लस आस, ये देखिए हम लोग कहते हैं ना कि इतिहास का संधि बताइए, तो हम लोग कहते हैं ना कि इति प्लस आस। ठीक है, इतिहास ये नहीं है, इतिहास का संधि होता है इति प्लस ह प्लस आस। अब देखिए इति का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसा, ठीक है, इति का मतलब ऐसा और ह का मतलब ही, ऐसा ही, और आस का मतलब है हो चुका है। ठीक है, अब देखिए तो ऐसा ही हो चुका है मतलब जो पहले हो चुका है उसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, और इतिहास का अंग्रेजी क्या होता है, हिस्ट्री। तो आज बस इतना ही, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।